नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज पर। इस समय हम आपको हल्का डेराबस्सी की पंचायत जासकना कला से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमलजीत सिंह जी, जो कि साबका सरपंच करम सिंह जी के पुत्र हैं। और बता दें, कुछ दिन पहले करम सिंह जी का स्वर्गवास हुआ। हमारे साथ भी बहुत ही अच्छे ताल्लुकात करम सिंह जी के रहे हैं। जब भी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने गांव की बात की, गांव की डेवलपमेंट की बात की, गांव की जनता की बात की। तो अब कमलजीत सिंह जी भी सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम इनसे जानेंगे क्या कुछ काम ये जनता के लिए करना चाहते हैं और जनता से कैसा सहयोग इनको मिल रहा है। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज पर। अगर बात की जाए आपके पिताजी की, 3 बार गांव के सरपंच रहे, गांव की जनता के लिए काम किया। हर चुनाव में गांव की जनता ने भरपूर समर्थन आशीर्वाद करम सिंह जी को दिया। और हमारी भी जब भी मुलाकात उनसे हुई तो गांव की बात की, गांव की डेवलपमेंट की बात की और गांव की जनता की बात की। तो आपका पहला चुनाव है जी, ये मेरा पहला चुनाव है जी। तो क्या कुछ तैयारी लेकर आप उतरे हो और किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखो, मेरा एक ही मकसद है कि मेरे गांव का बहुत से ज्यादा विकास मैं अपने गांव का कर सकूं जी। शुरुआत कहां से करना चाहेंगे? शुरुआत मैं गांव में अपने राशन का डिपो जो है अपने गांव में लेके आना चाहूंगा। और क्योंकि मेरे गांव वालों को राशन के लिए बहुत परेशानी रहती है। गांव का डिपो दूसरे गांव के लोगों के पास है और यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और 3-4 बार वो आते हैं तो जाके सबको राशन मिलता है। हर वर्ग के लोग गांव में रहते हैं जी। डेवलपमेंट क्षेत्र में आप क्या कुछ करना चाहेंगे? महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए कुछ ऐसी सोच आपके दिलो दिमाग में, कुछ ऐसा मैनिफेस्टो होगा? जी, सबसे पहले तो मैं अपने गांव के यूथ के लिए स्पोर्ट्स में यूथ को आगे बढ़ाना चाहूंगा। और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए मैं स्कूल में अपने गांव में एक लाइब्रेरी की स्थापना करना चाहूंगा, और जिससे यूथ को जो किताबें हैं और जो और सामान है उसकी व्यवस्था आसानी से हो सके। तो यूथ की जिक्र जैसे आपने किया है, तो हर वर्ग गांव में है जी। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। तो बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ आपने सोचा है? क्योंकि बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, जो पहुंचाने की जिम्मेवारी होती है वो सरपंच की होती है। जी जी। तो आपने इस दिशा में भी कुछ सोचा है? सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि जो मेरी बहनें हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, स्कूल जाते हैं जो बच्चे, तो मैं अपने स्कूल को, अपने गांव के स्कूल को अपग्रेड कराना चाहूंगा। इसको +2 तक, लड़कियों के लिए +2 तक ये स्कूल बनवाया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इसकी पूरी आगे तक सरकार तक ये बात पहुंचाऊंगा। मैं अपने गांव की जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं जो रोजगार के लिए मनरेगा स्कीम में काम करती है, मैं ज्यादा से ज्यादा काम नरेगा स्कीम में लेके आऊंगा और उन्हें रोजगार की ज्यादा से ज्यादा सहूलतें मुहैया कराऊंगा। और मेरी निजी तौर पर एक सोच ये है कि मैं अपनी गाँव की बहनों के लिए शगन स्कीम चलाना चाहता हूं, जो कि मेरी जिस बहन का भी शादी होगी उसके शादी में शगन के तौर पर 3100 रुपए मैं उसकी शादी में दूंगा। जी। आपके गांव का एक मसले का काफी जिक्र किया करम सिंह ने, कच्ची छतें। हाँ जी। कच्ची छतों का क्या मामला है, वो बड़ा जिक्र करते आए। सर, कच्ची छतों का ये मामला है कि मेरे गांव में पहले 20-25 घरों के कच्ची छतों के पैसे आए थे, वो किसी कारण वापस हो गए जी। तो मेरा ये पहल के आधार पर ये मेरा काम होगा कि मैं उनको दोबारा उन फार्मों को उनके भरवाऊंगा और उनके कच्ची छतों के पैसे जल्द से जल्द उनके अकाउंट में जरूरतमंद लोग हैं? जी जी, वो बिल्कुल जरूरतमंद लोग हैं। और मैंने गांव में घूमकर जो घर घर जाकर देखा है, उनकी जो स्थिति है, उनकी घर की छतें गिरी हुई हैं, जो कड़ियां हैं वो नीचे टूट के नीचे गिर चुकी हैं और मैं चाहता हूं कि इनके सबके घर ठीक हों। जी। डेवलपमेंट क्षेत्र की अगर बात की जाए तो विकास की दिशा में कुछ काम आप बताएं जो आप करवाना चाहते हैं या आपके पिताजी की दिली इच्छा हो। गांव में कुछ ऐसे घर हैं जहां तक, बहुत से ऐसे घर हैं जहां तक पानी नहीं पहुंच पाता पीने का, क्योंकि वो कुछ हाइट पे हैं घर, इसलिए मैं ट्यूबवेल का निर्माण एक वहां करवाऊंगा, मेरी ये सोच है। और मैं गुग्गा पीर के पास एक सेट बनवाना चाहता हूँ, गुग्गा पीर में, गुग्गा माड़ी में। जी। तो ये आपकी दिली इच्छा है। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। और मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, ये जितने भी काम आप बता रहे हैं आपके पिताजी की सोच थी? ये मैं और मेरे पिताजी हमेशा घर पर बैठकर डिस्कस करते थे कि गांव में क्या क्या काम होना चाहिए, तो ये हम दोनों की दिली इच्छा है। और एक जो सबसे पहले मैं और काम गांव का कराना चाहता हूं कि जिस दिन भी मैं इलेक्शन जीतता हूं, मेरे गांव वासियों से ये वादा है कि
इलेक्शन जीतने के 1 महीने के अंदर अंदर आपके प्लाटों के लिए फाइल मैं लगवाऊंगा। मेरा वादा है ये। जी, इनकी प्लाटों की हाँ, ये मेरी दिली इच्छा है। मैं अपने गांव वासियों को प्लाट देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर की बहुत ज्यादा दिक्कत है, जगह की बहुत ज्यादा दिक्कत है, परेशानी है। और गांव में बहुत सी ऐसी जमीन पड़ी है जो हम गरीब वर्ग को दे सकते हैं। जी 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 जी। तो आपने ये जितने भी काम गिनवाए हैं, इलेक्शन है जी, इलेक्शन के दौरान, ये मैं सवाल आपसे भी करूंगा कि इलेक्शन के दौरान जितने भी उम्मीदवार हैं वादे कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं, सरपंच बन जाते हैं, वोट प्रतिशत सभी को पूरा नहीं मिलता है। कैंडिडेट और भी होते हैं जिनको वोट जाती है। जिन लोगों की वोट नहीं मिलती है उनके काम रोक दिए जाते हैं। तो इसको लेकर आप जनता तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? अगर आप सरपंच बनते हैं, क्या आज आप राष्ट्रीय कदम न्यूज के माध्यम से गांव की जनता को ये वादा करेंगे कि आप किसी के साथ भी बिना भेदभाव, पक्षपात, सभी के लिए एक समान काम करेंगे? जी जी, ये मैं राष्ट्रीय कदम न्यूज चैनल पे आज ये अपने गांव की जनता से वादा करता हूं कि मैं हर वर्ग को, हर व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलूंगा। ये मेरा वादा है। और मैं अपने जो वादे मैं आज राष्ट्रीय कदम न्यूज चैनल पे कर रहा हूं, उन्हें निभाऊंगा, उन्हें पूरे करूंगा। ये मेरी गारंटी है। जी, तो आपका जो चुनाव चिन्ह है वो टेबल फैन है, तो अपने चुनाव चिन्ह को लेकर एक बार जनता से अपील करें, जो गांव की जनता आपको देख रही है। जी, मेरे प्यारे गांव वासियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आने वाली 15 तारीख को टेबल फैन, जो कि मेरा चुनाव निशान है, उस पे मोहर लगा के मुझे कामयाब बनाएं और मुझे मेरे गांव के लिए काम करने का एक बार मौका दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस समय हम आपको हल्का डेराबस्सी की पंचायत जास्तना कला से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे कमलजीत सिंह जी, जो कि स्वर्गीय करम सिंह जी के पुत्र हैं। और जो कमलजीत सिंह जी ने बताया, जितने भी कामों का जिक्र किया कि मेरे पिताजी की दिली इच्छा थी, सभी वो काम जनता के लिए करना चाहते थे, और उन्हीं कामों को पूरा करने के लिए मैं चुनाव में उतरा हूं। गांव की जनता के सहयोग से ये सभी काम मैं आपके लिए करूंगा। फिलहाल इसका फैसला आगामी चुनाव में जनता जनार्दन करेगी। ये सेवा का मौका जनता किसको देती है। अभी के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और अपने मत का सही इस्तेमाल करें, सही उम्मीदवार को चुनें और देखते रहें राष्ट्रीय कदम।